नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए YouTube चैनल जिसका नामकरण हमारी पुत्री माही सिंह यादव द्वारा किया गया है। लीगल वेपन, कानूनी हथियार। मैं एडवोकेट जादव यानी जादव भैया आपका इसमें स्वागत करता हूं। जिनका कामकाज बहुत अच्छे से चल रहा है, मस्त हैं, उनके लिए हाय। और जिनका कामकाज नहीं चल रहा है, पस्त है, उनके लिए हाय। इस हाय में और इस हाय में ही जीवन का रहस्य है। वास्तविकता में हम आपको इस चैनल के द्वारा कुछ तो सुनाएंगे मोटिवेशनल स्टोरीज़ जो आपको जीवन जीने का तरीका सिखाएगी, जीवन के रहस्य बताएगी। और इसके चैनल के माध्यम से हम आपको कानूनी सलाह भी प्रोवाइड कराएंगे। आज की कहानी जीवन जीने का तरीका। एक पुत्र एक बार पिता से पूछता है, पिताजी महान क्या होता है? लोग कहते हैं, कभी कभी आप भी कहते हो, वो व्यक्ति महान थे, वो बड़ा महान थे, उन्होंने ये महान काम किया, वो महान किया। ये महान क्या होता है? महान का अर्थ क्या है? पिता ने पहले तो सोचा कि बेटे को शब्दों से ही समझा दूं, फिर सोचा कि ऐसी सीख देना चाहिए कि इसको जीवन भर याद रहे। समझने में भले ही देर लगे, लेकिन इसको ये महान शब्द का अर्थ और महान शब्द का वास्तविक भावार्थ समझ में आ जाए। उसने कहा, बेटा अपन बाजार से 2 पौधे लेके आते हैं। 2 पौधे लाए, फिर कहा इनमें से एक पौधे को घर के बाहर लगाते हैं और एक पौधे को घर के अंदर। दोनों पौधे लगा दिए गए, एक घर के बाहर, एक घर की बाउंड्री के अंदर। फिर पिता ने पूछा, बताओ बेटा, इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा ज़्यादा पनपेगा, ज़्यादा हरा भरा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा? बेटे ने कहा, निश्चित रूप से पिताजी घर के अंदर वाला पौधा, क्योंकि वो सुरक्षित है, उसको किसी बात का खतरा नहीं है, उसे तरह तरह के मौसम नहीं भोगने पड़ेंगे, तरह तरह की समस्याएं नहीं भोगनी पड़ेगी, कोई जानवर उसे खा नहीं सकता। और बाहर वाले पौधे को तो सारे खतरे हैं, सारे मौसम भोगने पड़ेंगे और कोई जानवर भी खा सकता है, उसका तो बड़ा होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये बात यहाँ समाप्त हुई। उसके बाद उसका पुत्र पढ़ने के लिए 4 साल के लिए कहीं बाहर चला गया और 4 साल बाद जब पुत्र लौटते ही घर में उसकी निगाह पड़ी। घर का पौधा काफ़ी बड़ा था, तो घर के अंदर के पौधे को देखकर उसने कहा, पिताजी देखो, मैंने कहा था ना कि घर के अंदर वाला पौधा अच्छा बड़ा होगा, फलेगा फूलेगा। पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, एक बार बाहर भी देख के आओ। जैसे ही बेटा बाहर देखने गया तो वो देखकर चौंक गया। अंदर वाले पौधे की अपेक्षा बाहर वाला पौधा कम से कम 50 गुना ज़्यादा बड़ा था और एक बड़ा पेड़ बन चुका था, हरा भरा, जिसने मजबूत जड़ें धरती में जमा रखी थी और ऐसा लग रहा था कि उसको कोई भी आसानी से अब तोड़ नहीं पाएगा। ये सब देख के बच्चा बड़ा अचंभित हुआ। उसने पूछा, पिताजी ये कैसे हुआ? अंदर वाला पेड़ जिसकी तो आपने पूरी सेवा करी होगी, जिसको तो आपने हर मौसम से बचाया होगा, उसको ज़्यादा धूप लगने नहीं दी होगी, ढंग से खाद भी दिया होगा, पानी भी दिया होगा, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा नहीं हो पाया। जबकि बाहर वाले पेड़ को तो डायरेक्ट सारे सामने करने पड़े होंगे, समस्याओं के सारे मौसम डायरेक्ट झेलने पड़े होंगे, उसके बावजूद भी वो अंदर वाले पेड़ से कम 50 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। पिताजी मुस्कुराए। बेटा, तुम्हारी 4 वर्ष पहले पूछी गई बात का जवाब यही है। महान का अर्थ यही है, जो सुरक्षित रहना चाहेगा। अंदर वाला पेड़ सुरक्षित रहना चाहता था, सुरक्षित रहा, उसको मकान ने पूरी छांव दी, मकान ने उसके ऊपर सीधी डायरेक्ट धूप नहीं आने दी, मकान की वजह से उसके ऊपर अन्य मौसमों की मार नहीं पड़ी। परिणाम सुरक्षित रहा, धीरे धीरे बढ़ता रहा और इतना ज़्यादा विकास प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि समस्याओं का सामना सीधा उसने नहीं किया। बाहर वाला पेड़ जो असुरक्षित था, असुरक्षित होने उसको अपने आप में सारी समस्याओं का सीधा सामना किया। उसको सीधी डायरेक्ट धूप मिलती थी, सीधे डायरेक्ट सर्दी, गर्मी, बारिश का मौसम सहना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप हुए उन समस्याओं का मुकाबला करने में सक्षम हो गया और अपना विकास करने में सक्षम हो गया। और आज
इससे अंदर वाले पेड़ से कम 50 गुना बड़ा पेड़ बन गया। यही महानता है। अक्सर क्या होता है कि छोटी छोटी बातों में नंबर कम आ गए, हम उदास हो जाते हैं, फेल हो गए, हम दुखी हो जाते हैं। यही भावना हमें कमज़ोर बनाती है। क्या महान व्यक्ति कभी फेल नहीं हुए? गलत। वास्तविकता ये है कि महान व्यक्ति वो है जो बार बार फेल होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने संघर्षों से लड़ने का प्रयास किया और संघर्षों से मुसीबतों से टकराने का प्रयास किया। इसी के कारण वो इतना डेवलप हुए कि उनमें महानता के गुण उत्पन्न हुए और अपने आप को महान साबित कर पाए। वो जो आदमी सुरक्षित रखना चाहेगा अपने आप को, समस्याओं का सामना करने से कतराएगा, वो महान नहीं बन सकता बेटा। महान बनने के लिए आवश्यक है कि समस्याओं से सीधा मुकाबला हो। आज की कहानी में इतना ही। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए फॉलो कीजिए मेरे न्यू यूट्यूब चैनल लीगल वेपन जादू भैया। नमस्कार।